देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम मूकं करोति वाचालं अंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमामि हृदये शेषे लीला क्षीराब्धिशायिनम् लक्ष्मी सहस्र लीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम्। चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजिते योऽसौ पंचधा हृदये मम। जय श्री कृष्ण। विगत वर्षों से अबाधित रूप से चली आ रही है विद्युत संगोष्ठी। इसमें विराजमान आप सभी आदरणीय विद्युत वरेण्य महापुरुष, हमारा वर्तमान में श्रीमद् भागवत के निरोध लीला के अंतर्गत तामस प्रमाण के अंतर्गत द्वितीय अध्याय, जिसमें भगवान के वीर्य का, पराक्रम का वर्णन किया गया है, उसका चिंतन कर रहे हैं। सांप्रदायिक दृष्टि से चिंतन करें तो संपूर्ण दशम स्कंध और उसमें भी तामस प्रकरण अपने आप में सबसे अधिक महत्व रखता है। प्रमाण के अंतर्गत प्रथम अध्याय ऐश्वर्य में वर्णन किया गया है, जिसमें नंद महोत्सव की कथा का वर्णन है। और तामस प्रमाण के अंतर्गत जो द्वितीय अध्याय है, इसमें भगवान के वीर्य रूपी गुण का वर्णन किया गया है। वीर्य माने पराक्रम। ऐसा कौन सा पराक्रम है जिसे हम यहाँ चिंतन करने कर रहे हैं? यह भगवान का पराक्रम अलौकिक पराक्रम है। इसमें भगवान ने मुख्यतः दो कार्य किए हैं। एक तो पूतना के लिए अयोग्य होते हुए भी सदगति प्रदान की है, और दूसरा पूतना के मर्म स्थान में जो बालक विराजमान थे, उन्हें भगवान ने अपने योग शक्ति के द्वारा खींच करके अपने अंदर स्थापित किया है। ये भगवान का पराक्रम है। पूर्व वक्तव्य में हमारे प्रिय श्री धीरेन्द्र जी के द्वारा बड़ा ही सुंदर मार्मिक चिंतन हम श्रवण कर रहे थे। पूतना अविद्या है। अविद्या पूतना नष्टा गंध मात्रावशेषिता।
जैसा कि श्रवण किया कि पूतना कौन है? अविद्या, अज्ञान। ये अविद्या माया का आदि भौतिक रूप है। जब तक ये माया, ये अविद्या, ये अज्ञान नहीं मिटता, तब तक भगवान में आसक्ति भी दृढ़ नहीं होती, भगवान में प्रेम भी पक्का नहीं होता। पूर्व वक्तव्य में हमने सुना कि भगवान ने पूतना पर कृपा की, उसके प्राणों को खींच लिया, और जब उसका शरीर पतमानोपि तद्देहस्त्रिगव्यूति अनंतर द्रमान, पतमान, जब वो शरीर गिरा तब उसकी आकृति कितनी थी? त्रिगव्यूति, अर्थात 6 कोस, लगभग 18 किलोमीटर। और जब यह शरीर गिरा है तो किस पर गिरा है? वृक्षों के ऊपर गिरा है। जब ये वृक्षों पर गिरा है तो वो वृक्ष टूट गए हैं, चूर चूर हो गए हैं। यहाँ पर ग्रंथकार आज्ञा करते हैं कि ये वृक्ष कौन है? ये वृक्ष वैष्णव है। जब ये अविद्या अपना प्रभाव दिखाती है तब भक्ति मार्ग में बाधा पैदा कर देती है। शरीर के गिरने के बाद में जहां 15वें श्लोक से और अध्याय के अंतिम श्लोक तक की चर्चा की जा रही है, अब यहाँ के जो प्रारंभ के 2 श्लोक हैं, 15वां और 16वां, इन दोनों श्लोकों में पूतना के भयानक रूप का वर्णन किया गया। श्री सुखदेव जी की वाणी है, ईशा मात्रो की दंष्टास्यम गिरी कंदर नासिकम। उस पूतना का स्वरूप कैसा है? आश्य, पूतना का जो मुख है उसमें हल जैसे बड़े बड़े डाला निकल रहे, भयानक। और जो नासिका के छिद्र हैं, गिरिकंदर, गिरि माने पर्वत, पर्वत की कंदरा गुफा, जैसे बड़ी बड़ी गुफा होती है पहाड़ों के अंदर, ऐसे ही इस पूतना के मुख पर जो नासिका है और उस नासिका में जो छिद्र हैं, वो छिद्र कैसे प्रतीत हो रहे हैं? गिरि कंदरा के समान, इतना भयानक। और गंड शैलस्तनम रौद्रम, उसे गिरी हुई पूतना के शरीर पर जो उसका वक्षस्थल है, स्तन है, वो कितने विशाल है, उसके लिए शब्द प्रयोग किया गया गंड शैल। शैल माने पर्वत, तो ऊंची ऊंची पर्वत की चोटियों से जो पर्वत के खंड गिरते हैं, जो बड़ी बड़ी शिलाएं टूट के गिरती हैं, उन विशाल शिलाओं को गंड शैल कहते हैं। इतने विशाल पूतना के स्तन है, रौद्रम। और जो उसके बाल हैं, प्रकीर्णा ऋणमूर्धजम, लाल। अब ये उसकी भयानकता का वर्णन इसमें और इसके आगे के इन 2 श्लोकों में किया गया। यह विचार करते हैं भला इनका वर्णन करने का उद्देश्य क्या था इस देह का? तो का पूतना आसुरी शक्ति है, और इसमें जो उपमाएं दी गई हैं, जो भयानक रूप दिखाया गया है, उसके आसुरी भाव को, आसुरी शक्ति को प्रकट करने के लिए दिखाया गया है। इतनी भयानक पूतना, और भगवान कितने
6 दिवस की। ये भगवान के पराक्रम को सूचित करने के लिए, सिद्ध करने के लिए ये बात श्री सुखदेव जी महाराज यहाँ वर्णन कर रहे हैं। तो जब इतना भयानक जो उसका स्वरूप था, जिसे देख करके सब डर गए, और जब ये गिरी थी तब गिरने की आवाज से, ध्वनि से जो गोप गोपियां थीं, जब उन्होंने सुना तो इतना ही विशाल भयानक ध्वनि हुई कि उनके कान फटने लगे, हृदय कांपने लगा, सिर फटने लगा। और जब ये गिरी तब उन्होंने क्या देखा, बालम च तस्या उरसी क्रीडंतम, जो बाल कृष्ण हैं उरसी पूतना के वक्षस्थल पर, हृदय पर, जो विशाल विशाल स्वरूप है, उस भयानक पूतना के इतने विशाल शरीर पर, जिसके स्तन भी गंडशैल जैसे हैं, और इतने भयानक विशाल देह के ऊपर छोटे से बाल कृष्ण, क्रीडंतम अकुतो भयम, निर्भय, जिनमें लेश मात्र भी डर नहीं है, भय नहीं है, और वह बाल रूप में खेल रहे हैं। वैसे तो भगवान खेलते ही हैं, सबके साथ खेलते हैं, यहां तक कि इस जगत का जो निर्माण किया गया है, ये ब्रह्मांड भी भगवान के खेलने का एक खिलौना ही है। क्रीड़ा भांडम इदम जगत, ये संपूर्ण जगत भगवान का क्रीड़ा भांड है। तो स एकाकी न रमते द्वितीय मैक्षत, भगवान ने लीला इसीलिए की है आनंद को लिए। भगवान आनंद स्वरूप होते हुए भी जब लीला करते हैं तो उनकी एक लीला अनेक कार्यों को सिद्ध करने वाली होती है। जब उन गोपियों ने पूतना के वक्षस्थल पर बाल कृष्ण को निर्भय खेलते हुए देखा तो दौड़ के गई और बाल कृष्ण को उठा लाई। गई कौन? गोपिका। और ला करके यशोदा रोहिणी भ्याम संबालस्य सर्वतः रक्षाम विदधिरे सम्यक गोपुच्छ भ्रमणादि भी। वहां पर यशोदा जी, रोहिणी जी दोनों विराजमान हैं। वो गोपियां बाल कृष्ण को लेकर के आई हैं और बाल कृष्ण की रक्षा करने के उद्देश्य से। अब यहां विचार किया गया है कि भगवान तो सबकी रक्षा करते हैं, फिर भगवान की रक्षा का विचार क्यों किया गया? पूतना आसुरी शक्ति है और आसुरी शक्ति के स्पर्श से कहीं हमारे लाला में दोष उत्पन्न न हो जाए, अन्य आसुरी शक्ति हमारे बाल कृष्ण को हानि न पहुंचा सके, यह विचार करके रक्षाम विदधरे सम्यक गोपुच्छ भ्रमणादि भी। अब वहां रोहिणी जी और यशोदा जी भी विराजमान हैं, लेकिन अब ये जो आगे की लीला है, क्रिया है, वो कौन कर रही है? गोपिका। उन्होंने क्या किया? जो गाय की पूंछ है, उस गाय की पूंछ को ऊपर से नीचे तक चारों ओर घुमाया। महाप्रभु श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज आज्ञा करते हैं कि आखिर गाय की पूंछ को ही क्यों घुमाया? गोपुच्छे तीर्थानि संति, गाय की पूंछ में सभी तीर्थ निवास करते हैं और
जब देह में अपवित्रता आ जाती है तो देह को पवित्र करने के लिए तीर्थों पर जाते हैं, और वो गोपियां ये बात जानती हैं कि गाय की पूंछ में सभी तीर्थ हैं। इसलिए उस राक्षसी पूतना के स्पर्श से, उसकी छाया से, उसके संपर्क से हमारे लाला में जो अपवित्रता अंदर कहीं प्रवेश कर रही हो तो वो कैसे दूर होगी? तो वो तीर्थों के द्वारा दूर होगी। तो तीर्थों पर कहाँ जाएं? तो कहा सभी तीर्थ गाय की पूंछ में निवास करते हैं, विराजमान हैं। इसलिए गाय की पूंछ को लेकर के उन्होंने चारों ओर घुमाया। और इसके बाद गोमूत्रेण स्नापित्वा, उन्हीं गायों का जो मूत्र है, अब यहां ध्यान दीजिएगा, चाहे गाय की पूंछ हो, उसके बाद में चाहे गोमूत्र हो, चाहे गो रज हो, चाहे सकृता गोमय हो, ये सब वैदिक याज्ञिक प्रयोग में आने वाली वस्तुएं हैं। ये सब पदार्थ इतने पवित्र हैं कि ये यज्ञ में प्रयोग किए जाते हैं और इनके द्वारा यज्ञ सफल होते हैं। ये बात कौन जानता है? ये बात ये गोपियां जानती है। गोप्य संस्पृष्ट सलिला। अब महाप्रभु जी महाराज यहाँ चिंतन करते हैं, भला ये बात ये गोपियां कैसे जानती? रक्षा करने का कार्य तो, मंत्र को जानने का कार्य तो, मंत्र को समझने की योग्यता, मंत्र के प्रयोग करने की योग्यता तो ब्राह्मणों में और ऋषियों में होती है। मंत्र ब्राह्मण के अधीन है और मंत्र ऋषियों के अधीन है। ऋषय मंत्र दृष्टारः, जो मंत्रों के दृष्टा हैं, जो मंत्रों के प्रयोग को जानते हैं, उन्हें ऋषि कहते हैं। तो ऋषि ही मंत्रों के विषय में जानते हैं, समझते हैं, उनका प्रयोग करना जानते हैं, और यहाँ पर ये गोपियां वही कार्य कर रही हैं। तो यहाँ श्री महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं, ये जो गोपियां हैं ये साधारण गोपियां नहीं है, ये ऋषि रूपा गोपियां हैं। दो प्रकार की गोपी हैं, श्रुति रूपा और ऋषि रूपा। ये जो ऋषि रूपा गोपियां हैं, ऋषि तो बनी रामावतार में बनी, लेकिन उससे पूर्व इनका जो प्राकट्य हुआ, ब्रह्मा जी ने जब यज्ञ किया और ब्रह्मा जी की यज्ञ कुंडी से अग्नि से जो ऋषि कुमार उत्पन्न हुए, तपस्वी, और उत्पन्न होने के बाद उन्होंने भगवान को प्राप्त करने का उद्देश्य, लक्ष्य, मनोरथ रखा, और यह मनोरथ सारस्वत कल्प में पूर्ण होना था। तब वही अग्नि कुमार त्रेता युग में ऋषि रूप में साधना करते रहे, भगवान की प्रतीक्षा करते रहे। और जब इन्होंने श्री राम के रूप का दर्शन किया, तब इनके हृदय में ये भाव उत्पन्न हुआ कि हम भी पर ब्रह्म परमात्मा भगवान के रस का आस्वादन करें। तब यही ऋषि गौड़ प्रदेश में प्रकट हुए स्त्रियों के रूप में, और वहां से नंद बाबा इनको खरीद करके लाए, और ये वही गोपियां हैं ऋषि रूपा जो नंद बाबा के घर में सेवा में रहती हैं। इसलिए यशोदा जी, रोहिणी जी वहां विराजमान हैं, और ये ऋषि रूपा गोपियां श्री कृष्ण की रक्षा का विधान कर रही हैं, क्योंकि ये विधि को जानने वाली है। और जब इन्होंने विधान किया तो गाय के मूत्र से स्नान कराया, शुद्धि हुई, और उसके बाद पुनः गाय के पास गई, गाय के खुरों की जो रज थी उसका लेपन शरीर पर किया है, और इसके बाद में फिर पुनः
विधि करते हुए गोमय और गोरज को श्री कृष्ण के द्वादश अंग में स्थापित किया है। श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि गोपियां इतनी विधि को जानने में निपुण हैं कि जो वैदिक रीति है तो कोई भी कार्य बिना स्नान इत्यादि के, बिना जल स्पर्श के नहीं होता। गोपियों ने स्नान किया है, विधिवत आचमन किया है, और आचमन इत्यादि कर्म करने के बाद पहले निश्चय आत्मनि, पहले अपने अंदर न्यास किया है। करन्यास, अंगन्यास। देखो, ये तो हम जानते ही हैं कि देवता का पूजन किया जाता है, लेकिन वैदिक परंपरा का ऐसा नियम है, देवो भूत्वा देवम यजेत। तो पहले गोपियों ने स्वयं न्यास किए हैं, उस विधि को जानते हैं, और स्वयं न्यास करने के बाद में अथ बालस्य, फिर बाल कृष्ण का न्यास प्रारंभ किया है। बीज न्यास, अक्षरान्यास जो विधि है, हमारे वैदिक मार्ग में, तंत्र मार्ग में न्यास की बहुत बड़ी महिमा है। और न्यास हमारे शरीर के वो स्थल है जहां न्यास किया जाता है, जहां मर्म है। इन सभी अंगों का हमारे आध्यात्म से और शरीर से और देवता से अत्यंत महत्वपूर्ण संबंध है, और उसी विधि का नाम न्यास पद्धति है। विधिवत पहले अपना न्यास किया, और फिर न्यास करने के उपरांत बाल कृष्ण के अंग में उन्होंने बीज न्यास किए। अब यहाँ पर श्री व्यास जी के द्वारा, श्री सुखदेव जी के महाराज के द्वारा 8 श्लोकों में एक रक्षा कवच वर्णन किया गया है। ये पूरे 8 श्लोक हैं, अष्टक है, और पूर्णतः शुद्ध होने के बाद, बाल कृष्ण को पवित्र करने के बाद भी उनकी रक्षा के लिए भगवान के नामों का उपयोग किया जाता है। मर्यादा में भी रक्षा के विधान हैं, और यहाँ पुष्टि में भी रक्षा के विधान हैं। इनके अंतर्गत जो 8 श्लोक वर्णन किए गए हैं, ये पूरा अष्टक है, जिसमें रक्षा विधान वर्णन किया गया है। किस किस अंग की कौन कौन से देवता रक्षा करें, वह बात यहाँ श्री सुखदेव जी ने वर्णन की है। अव्यादजोंग्र मणिमांस तब जानवथोरु यज्ञोच्युतः कटितटम जठरम हयास्यः। गोपियां जब न्यास करने के बाद अंग अंग पर भगवान के नाम का स्मरण करती हुई भगवान के नाम के द्वारा लाला के अंग की रक्षा करती है, तब सर्वप्रथम वह पैरों से ये क्रम प्रारंभ करती है। पैरों की रक्षा कौन करे? भगवान अज, जो अजन्मा है, वह भगवान लाला के बालक के तेरे पैरों की रक्षा करे। पैरों के ऊपर प्रवेश किया, ऊपर बढ़े, घुटने आए, घुटनों की रक्षा भगवान मणिमान करे। उसके ऊपर जंघा, जंघाओं की रक्षा भगवान यज्ञ पुरुष करें, और कमर की रक्षा भगवान अच्युत करें। उधर पेट की रक्षा भगवान हयग्रीव करें, और उसके ऊपर जो हृदय है, हृदय की रक्षा स्वयं भगवान केशव करें। ईश, वक्षस्थलों की रक्षा करें, सूर्य भगवान कंठ की रक्षा करें, विष्णु भगवान बाहु भुजाओं की रक्षा करें, उरुक्रम भगवान
मुख की रक्षा करें, और ईश्वर अर्थात संकर्षण सिर की रक्षा करें। भगवान चक्रधर आगे की ओर तेरे आगे रक्षा करें, और गदाधारी भगवान श्री हरि पीछे की रक्षा करें। धनुष खड्ग धारण करने वाले भगवान मधुसूदन और अजन, ये दोनों बगल की रक्षा करें। शंखों को शंख धारण करने वाले भगवान शंखधारी उर्गाय कानों की रक्षा करें। भगवान उपेंद्र ऊपर, हल धारण करने वाले भगवान हलधर पृथ्वी पर, और भगवान परम पुरुष परमात्मा सब ओर से रक्षा करें। इंद्रियों के स्वामी भगवान ऋषिकेश इंद्रियों की रक्षा करें। भगवान नारायण प्राण की रक्षा करें, और श्वेत द्वीप के अधिपति भगवान श्वेत द्वीपाधिपति तेरे चित्त की रक्षा करें, और भगवान योगेश्वर मन की रक्षा करें। प्रश्निगर्भ बुद्धि की रक्षा करें, और भगवान परमात्मा अहंकार की रक्षा करें। खेलते समय भगवान गोविंद रक्षा करें, और शयन करते समय भगवान माधव रक्षा करें। चलते समय भगवान वैकुंठ, बैठते समय भगवान श्रीपति, ये सब जो रक्षा का विधान है, यदि ध्यान दिया जावे तो इन इन देवताओं का इन इन स्थानों से कहीं ना कहीं कोई ना कोई संबंध जरूर है। जब गहन चिंतन किया जाए तब ये निर्णय, ये बात स्पष्ट हो कि भला इन इन अंगों की रक्षा में इन इन नामों का ही प्रयोग क्यों किया गया है। ये समय सापेक्ष चर्चा है, लगभग आधा घंटा तो हो ही चुका है और आगे तक जाना है। तो इन सब अंगों की रक्षा करने के बाद शरीर के अंगों की रक्षा, और इसके बाद जो बाहर की ओर से सताने वाले भूत हैं, प्रेत हैं, डाकनी हैं, शाकनी हैं, कूष्मांड हैं, ग्रह हैं, बाह्य ओर से जो कष्ट पहुंचाने वाले हैं, कोटरा है, रेवती है, ये सब भगवान विष्णु का नाम ग्रहण करने वाले से दूर रहे। सूक्ष्म में सूत्रात्मक रूप में यदि हम ध्यान दें तो इन पूरे 8 श्लोकों में भगवान के नाम की महिमा का वर्णन किया गया है। भगवान तो सबकी रक्षा करते ही हैं, लेकिन भगवान की भी रक्षा कौन करता है। श्रीमद् भागवत में यह स्पष्ट वर्णन है कि भगवान की रक्षा भी भगवान का नाम करता है। इससे यह एक संकेत मिलता है कि भगवान से बड़ा भगवान का नाम है, भगवान के नाम की महिमा बहुत अधिक है। तो नाम महिमा का स्पष्ट वर्णन करने के लिए रक्षा के रूप में भगवान के नामों का वर्णन, भगवान के देह के अंगों की रक्षा के रूप में इन 8 श्लोकों में जब वर्णन कर दिया गया, तब श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, इति प्रणय बद्धाभिर गोपी भी कृत रक्षणम। राजन, जब इति प्रणय बद्धाभिर गोपी भी, जब इस प्रकार गोपियों ने प्रणय अर्थात प्रेम के पाश में, प्रेम की डोर में, प्रेम में बंध करके जब उन गोपियों ने श्री कृष्ण की रक्षा की, बस ये विशेष ध्यान देने की बात है। मर्यादा में
भगवान भक्त की रक्षा करते हैं। लेकिन प्रेम मार्ग में, पुष्टि में, भक्त भगवान की रक्षा करते हैं, ये ही पुष्टि है। अन्य जगह जब आरती उतारी जाती है तो वहां भक्त अपना आर्त, अपना दुख भगवान के लिए निवेदन करता है, ये मर्यादा है। लेकिन जब ब्रज में गोपियों के द्वारा, मैया यशोदा के द्वारा जब बाल कृष्ण की आरती उतारी जाती है, श्री कृष्ण की आरती उतारी जाती है, तो वो आरती अपने दुखों को दूर करने के लिए नहीं, बल्कि अपने प्रिय प्रियतम श्री कृष्ण के दुख को हरण करने के उद्देश्य से वह आरती उतारी जाती है। और ये ही प्रेम का वास्तविक रूप है। प्रेम कभी लेने के लिए नहीं, प्रेम हमेशा देने के लिए है। तो इति प्रणय बद्धाभिर गोपी भी कृत रक्षणम, इस प्रकार उन गोपियों ने प्रेम के पास में, प्रेम की डोरी में बंध करके स्वयं ने श्री कृष्ण की रक्षा की है। और जब रक्षा की तब मैया ने बाल कृष्ण को अपना दुग्ध पान, स्तन पान कराया, दूध पिया। और यहीं से जो नंद बाबा मथुरा गए हुए थे और जिन्हें वसुदेव जी ने संकेत दिया था, वसुदेव जी अपने साथ के गोपों के साथ मथुरा से लौट करके नंद बाबा ब्रज में, गोकुल में प्रवेश करते हैं। और जब आकर के देखते हैं तो जब इतनी विशाल, इतनी भयानक घटना उन्हें पता पड़ता है, तब उनका मन ये निश्चित रूप से स्वीकार करता है कि वसुदेव जी ने जो बात कही थी, निश्चित रूप से वसुदेव जी सिद्ध पुरुष हैं अथवा पूर्व काल के कोई योगी हैं, क्योंकि जिस प्रकार उन्होंने जो बात कही थी वह बात वहां कही, यहाँ के विषय में कही गई। और जब आकर के देखा गया तो जो उन्होंने कहा था वही सत्य सिद्ध हुआ। इससे नंद बाबा के हृदय में वसुदेव जी के प्रति प्रेम और आदर भाव और दृढ़ होता है। वसुदेव जी सत्य प्रतिज्ञ महापुरुष हैं, जिसका अंतःकरण विशुद्ध है, वही वसुदेव है। सत्वम विशुद्धम वसुदेव शब्दितम। वसुदेव जी के निर्देश पर नंद बाबा गोकुल आए, और जब गोकुल आए तो जो उन्होंने सुना था वह सब देखा। इधर ग्वाल वाल दौड़ करके गए हैं, पूतना का जो विशाल देह है उसे खंड खंड करके अनेक चिताएं बना करके और उसका अग्नि संस्कार किया गया। कलेवरम परशु भी छित्वा तत्ते ब्रजौ कसः, उसके कलेवर को छेदन करके ब्रजवासियों ने जलाया। और जब जलाया गया तो दह्यमानस्य देहस्य धूमस चागुर सौरः, जब शरीर को जलाया गया तो पूतना के जलते हुए शरीर में से, धुएं में से जो अग्नि जली तो धुआं निकला। और उस धुएं का जो स्वभाव होता है वो तो कड़वा होता है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि पूतना के देह को जलाने पर उस धुएं में से कोई कड़वाहट निकली, बल्कि अगूर की सी सुगंधी चारों ओर फैल गई। धूमश्चागुर सौरभ, ऐसी सुगंध फैली, इतनी सुंदर सुगंध फैली, जैसे अगूर जलाया जावे तो उसकी सुगंध चारों ओर फैल जाती है और सूंघने में वह अच्छी लगती है। यह
अगूर की सी सुगंधी धुएं में से निकली और वह धुआं ब्रजवासियों की नासिका द्वारा उनके अंदर प्रवेश कर गया। यह बात 6वें अध्याय के 34वें श्लोक में कही गई है। और इसके बाद में फिर 6 श्लोक जो कहते हैं उनमें भगवान के नाम की, भगवान की लीला की, भगवान के गुणों का, ऐश्वर्य का, उनकी महिमा का वर्णन किया गया है। लेकिन जब 6 श्लोकों के बाद 7वें श्लोक को अर्थात 41वें श्लोक को देखते हैं तो जो बात यहाँ 34वें श्लोक में धुएं की कही जा रही है वही बात उस 41वें श्लोक में कही जा रही है। महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं कि इस 34वें और 41वें श्लोक के बीच में ये जो 6 श्लोक हैं ये प्रक्षिप्त हैं, क्योंकि प्रसंग यदि देखें तो दह्यमानस्य देहस्य धूमश्चागुर सौरभ उत्थितः कृष्ण निर्भुक्त सपद्या हत पाप मनः। इस श्लोक के बाद यदि मिलान होता है तो कट धूमस्य सौरभ्य मवग्राय ब्रगौ ब्रजौ कसा, सीधा सीधा संबंध इस श्लोक का उस श्लोक से मिलता है। लेकिन बीच में जो श्लोक है महाप्रभु जी कहते हैं ये प्रक्षिप्त है, क्षेपक है। और व्याख्या तो की है, जैसे प्रक्षिप्त अध्यायों पर जो 3 अध्याय 12, 13, 14 वहां वर्णन किए गए हैं और वहां भी व्याख्या की गई है, उसी प्रकार से यहाँ भी इन प्रक्षिप्त श्लोकों की व्याख्या की गई है और वर्णन किया है। पूतना लोक बालग्नि राक्षसी रुद्राशना। पूतना कैसी है? ये पूतना बालकों को मारने वाली है, बाल हत्यारी है, बाल घातनी है और मारने के बाद उनका खून पीने वाली है। रुधिर मारती भी है, मारने के बाद उन्हें खा जाती है, उनका रुधिर पान करती है और यही उसका काम है। और इसी भावना को लेकर के, इसी उद्देश्य के साथ जैसा उसने औरों के साथ किया वैसा ही उसने श्री कृष्ण के साथ में भी किया। स्तन पिलाया किस भावना से? मारने की भावना से। लेकिन श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं फिर भी पूतना को जो गति मिली वो दुर्गति न मिली, परम गति मिली। जो गति बड़े बड़े साधुओं को, महापुरुषों को, सतपुरुषों को मिलती है वही परम गति भगवान ने उस पूतना को प्रदान की है। तो भला जो श्रद्धा पूर्वक भगवान की भक्ति करने वाले हैं उन्हें भगवान की प्राप्ति हो जावे, भला इसमें कौन से आश्चर्य की बात है। इसलिए भगवान के लिए, भगवान की महिमा का, भगवान की उदारता का इन 6 प्रक्षिप्त श्लोकों में वर्णन किया गया है। और अंत में फिर यही बात कही गई है, कट धूमस्य सौरभ्य मवघ्राय ब्रजौ कस किमिदं कुत एवेति वंदतो ब्रज माययुः। जब नंद बाबा पधारे सबकी नाक में वह गंध गई तो यहाँ पर महाप्रभु श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज का ऐसा मत है कि ये गंध कोई और नहीं, ये साक्षात अविद्या का ही अवशिष्ट बचा हुआ रूप है। अविद्या पूतना नष्टा गंध मात्रावशेषिता। पूतना कौन है? अविद्या, आदि भौतिकी माया। महाप्रभु जी के इस सिद्धांत को जब चिंतन किया जाता है तब ये बताया गया है कि माया 3 प्रकार की है।
आदि भौतिक माया, आध्यात्मिक माया और आदि दैविक माया। भगवान ने अवतार लेकर के आदि भौतिक माया को भी मारा। ये पूतना आदि भौतिक अविद्या अज्ञान रूप है, भगवान ने इसका वध किया। लेकिन वध करने के बाद भी मार तो दिया, मारने के बाद में गंध के रूप में इस अविद्या को ब्रजवासियों के अंदर ही स्थापित कर दिया गया है। अब प्रश्न उठता है कि जब पूतना तो राक्षसी है, इसने अपने जीवन में कोई अच्छा कार्य नहीं किया, तो भला इसके मरने पर जब अग्नि संस्कार किया गया तो उस पूतना के शरीर में सुगंधी कैसे आई, और सुगंधी भी अगूर जैसी कैसे आई, कहां से आ गई? तो यहां पर ये चिंतन किया गया है, ये सुगंधी पूतना की नहीं है, ये सुगंधी भगवान श्री कृष्ण की है। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी भुजाओं से पूतना के स्तन को स्पर्श किया, गाढ़म कराभ्याम। और भगवान की भुजा कैसी है, ये रहस्य गोपियां ही आगे चल करके उद्घाटित करती हैं। जब हम भ्रमर गीत का चिंतन करते हैं तो भ्रमर गीत के अंतिम श्लोक के अंतिम चरण में ये बात कही गई है, भुजम अगुर सुगंधम मूर्धनि धास्यात् कदानु, अर्थात भुजम अगुर सुगंधम, भगवान की भुजा जो है उस भुजा में कैसी सुगंधी है, अगुरु, गुग्गुल जैसी, अगूर की। और जब भगवान ने उस पूतना को स्पर्श किया तो भगवान की सुगंधी स्पर्श करने से उस पूतना में भी चली गई। ये भगवान के स्पर्श की महिमा है। जो भयानक बाल हत्यारी, हजारों बालकों को मारने वाली पूतना है, जब उसे भी भगवान ने स्पर्श किया तो वह पूतना भी सुगंधी युक्त हो गई। भगवान ने पेय पान किया, भगवान ने पान किया दूध का, उसके प्राणों का। ये तो ऊपर की लीला है, लेकिन रहस्य क्या है? महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं, भगवान को पूतना को मारने के लिए भला इतना सब करने की क्या जरूरत थी? जैसे चाहते वैसे मार देते, फिर भला ये सब लीला करने की जरूरत क्या? ये सब लीला करने की आवश्यकता यही थी कि पूतना के अंदर 16,000 बालकों के प्राण उसके अंदर मर्म स्थान में विराजमान है। और ये वही 16,000 बालक हैं जो पुम भाव से ऋषि रूपा व यज्ञ से उत्पन्न होने वाले जो ऋषि रूप थे, वही ब्रज में अन्यत्र 16,000 बालकों के रूप में प्रकट हुए हैं। क्योंकि जिनको परमात्मा का परिपूर्णतम अनुभव करना है, उनके लिए संपूर्ण भाव होना आवश्यक। उनको ही पूतना ने मारा, और मारने के बाद में तो प्रायः ऐसा होता है कि आत्मा चली जाती है, प्राण निकल जाते हैं। ये प्राण भला पूतना के अंदर कैसे टिक गए? और जब ये 16,000 बालकों के प्राण पूतना के हृदय में टिके हुए थे, और जब भगवान ने पेयपान करने के बहाने से उसके प्राणों को खींचा, तो उसके प्राणों को ही नहीं बल्कि उसके हृदय में जो 16,000 बालकों के प्राण अंदर विराजमान थे, भगवान ने अपने पराक्रम के द्वारा, अपनी योग शक्ति के द्वारा उन बालकों को खींचा और अपने अंदर ले लिया। ये पूतना के चरित्र का
पूतना की लीला का विशेष अभिप्राय है। नमामि श्री बाल कृष्णम यशोदोत्संग लालितम पूतना सुपयपानो रक्षिता शेष बालका। बाल कृष्ण कैसे हैं? यशोदोत्संग लालित हैं। मैया यशोदा की गोद में विराजमान मैया के द्वारा लालित पोषित छोटे से बालक हैं। यशोदोत्संग लालित श्री कृष्ण। और उन्होंने पूतना सुपयपान, पूतना के अंदर जो दूध था वो दूध पीने के बहाने से उसके प्राणों को खींचा और उस पूतना के अंदर रक्षिता शेष बालकान, जो बालक दैवी थे जिन्हें पूतना ने अपने अंदर ले लिया था, उनकी रक्षा करने के लिए भगवान ने पूतना को मारा और उन्हें अपनी योग शक्ति के द्वारा अपने अंदर ले लिया और आगे चल करके उन्हें ही माखन खिला करके पुष्ट किया है, दूध पिला के पुष्ट किया है, ब्रज रज खिला करके, जहां ब्रज रज खाने की लीला आती है। और जब भगवान से पूछा गया कस्मात मृद मृदांतात्मन भगवान भक्षितवान रहा, तो भगवान कहते हैं श्री कृष्णो वाच। श्रीमद् भागवत में श्री भगवान वाच तो बार बार अनेक जगह आएगा, लेकिन श्री कृष्ण वाच ये बार बार नहीं आता। संभवतः ये दो ही जगह आया है और यहाँ पर व्यास महर्षि लिखते हैं श्री कृष्ण वाच, श्री कृष्ण बोले ना हम भक्षितवान, मैंने मट्टी नहीं खाई। तो क्या भगवान मिथ्या बोलते हैं? नहीं, भगवान की वाणी तो सत्य है। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यम ऋतु सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। जो सत्यात्मक है भला उनकी वाणी मिथ्या कैसे हो सकती है? जाकी सहज श्वास श्रुतिचारी, ऐसे भगवान मिथ्या कैसे बोल सकते हैं? भगवान कह रहे हैं कि मैंने मिट्टी नहीं खाई। हाँ, नहीं खाई, खाते हुए देखा लेकिन खाई नहीं। खिलाई, किसे खिलाई? इन्हीं बालकों को जिन्हें पूतना के मर्म स्थान से भगवान ने प्राप्त किया था। क्यों किया था? ये वही पुरुष हैं, ये वही बालक हैं जिन्हें उन ऋषि रूपा गोपियों के अंदर स्थापित करना है, कुंभाव स्थापित करना है। और यही लीला करने के लिए भगवान की अत्यंत महत्वपूर्ण क्षीरहरण की लीला का वर्णन किया गया है। क्षीरहरण की लीला का उद्देश्य ही यही था। जो छोटी छोटी कुमारिकाएं हैं, हेमंते प्रथमे वासी नंद प्रज कुमारिका, हेमंत ऋतु में वह प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में जाती हैं, श्री यमुना जी में स्नान करती हैं, बालुका की प्रतिमा बनाती हैं, भगवती कात्यायनी की उपासना करती हैं और मंत्र जपती हैं, कृष्ण पति रूप में प्राप्त हो जाए, भूयात नंद सुतप पति। और ये भगवान प्रकट होते हैं और उनके वस्त्रों को हरण करते हैं। ये वस्त्र ही वासना है। जब भगवान हरण करते हैं तब निर्वस्त्र जो गोपियां हैं उनके अंदर ये पुंभाव स्थापित करते हैं, क्योंकि जब तक ये भाव उनके अंदर स्थापित नहीं होगा तब तक रति, तब तक प्रेम पूर्णतः रस रूप में प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि रस की विलक्षण दशाएं हैं। रति क्रीड़ा की बड़ी विपरीत लीलाएं हैं और उनमें पुंभाव अपने आप में बहुत महत्व रखता है। तो पुंभाव स्थापित करने के लिए ही भगवान ने क्षीरहरण की लीला की और उन्हीं पुंभाव को स्थापित करने के लिए भगवान ने पूतना का वध किया। पूतना को मारने के बाद उन बालकों को अपने अंदर स्थापित किया, खिलाया पुलाया, उन्हें पुष्ट किया और लीला के लिए पूर्णतः तैयार करने के बाद इन्हें ही
उन कुमारिकाओं के अंतर्गत स्थापित किया गया और तब निमंत्रण दिया गया उस खेल के लिए, उस रस की उपलब्धि के लिए जिसके लिए इन्होंने लाखों करोड़ों वर्षों तक प्रतीक्षा की थी। महिमाम रंशतक क्षपाहा। फिर वो ब्रह्म रात्रि दिखाई गई और उन्हीं ब्रह्म रात्रियों में रास हुआ, महारास हुआ और गोपियों के मन का जो मनोरथ था पूर्ण हुआ। तो मनोरथ को पूर्ण करने में कुंभाव आवश्यक था। कुंभाव को स्थापित करने के लिए ही भगवान ने क्षीरहरण इत्यादि की लीला की, माखन खाने इत्यादि की लीलाएं की, मृतिका भक्षण की लीला की और इसी कुंभाव को स्थापित करने के लिए भगवान ने पूतना का वध करके उन बालकों की रक्षा की। ये इस लीला का परम रहस्य है। और इसके बाद भी जो फल है वो यही है कि इस प्रसंग को पढ़ने से, सुनने से किस फल की प्राप्ति होती है। यह एतत् पूतना मोक्षम कृष्णस्यार्भकमद्भुतम शृणुयात् श्रद्धया मर्त्यो गोविंदे लभते रतिम। इस प्रसंग का विराम किस पर है? गोविंदे लभते रतिम। और आज देखो सौभाग्य की बात है, आज जो द्वादशी है उस द्वादशी का नाम भी गोविंद द्वादशी है, महत्वपूर्ण दिवस है। और इस पूतना मोक्ष, इस बाल लीला का जो अद्भुत फल है, जब इसे मनुष्य श्रद्धा पूर्वक श्रवण करता है तो श्रद्धा पूर्वक श्रवण करने से उसे किस फल की प्राप्ति होती है? भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाता है। भगवान की प्राप्ति का मार्ग क्या है? भगवान की प्राप्ति में जो सर्वश्रेष्ठ साधन है वो क्या है? वो है केवल प्रेम। भगवान बिना प्रेम के प्राप्त नहीं हो सकते। प्रीतम प्रीत ही ते पइये। महाप्रभु श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज निबंध में आज्ञा करते हैं और यही बात पुष्टि करते हैं। प्रेम लोन्य साधनों लोके नास्ति मुख्यम परम महत्। श्री भागवत मेवात्र परम तस्य हि साधनम अधिकारं अभिप्रायं ज्ञात्वा भक्त मुखेन ही सकृत श्रवण मात्रेण कृष्ण प्रेम भवे ध्रुवम ध्रुवम निश्चितम। भगवान में प्रेम कैसे हो? क्योंकि बिना प्रेम के भगवान की प्राप्ति हो नहीं सकती और उस प्रेम को प्रदान करने वाला एकमात्र भगवान ही है। साधन भी भगवान है, फल भी भगवान है। श्री कृष्ण और भागवत में कोई भेद नहीं है। श्रीमद् भागवत साधन भी है, श्रीमद् भागवत फल भी है और संपूर्ण श्रीमद् भागवत का फल है प्रेम। और इस पूतना चरित्र के श्रवण का भी जो फल है गोविंदे लभते रतिम, भगवान में प्रेम की प्राप्ति हो जाती है इस चरित्र को सुनने से। तो आज गोविंद द्वादशी के दिन भगवान की कृपा से महाप्रभु श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज की वाक सुधा, जो गूढ़ा गभीरा गहना, अत्यंत गूढ़ है, गंभीर है, गहन है, भला आज के जीव उसे कहां तक समझे। फिर भी गुरु कृपा से किंचित अंश जो प्राप्त हुए वह आप सभी के सामने निवेदित किए गए। प्रसंग बहुत मार्मिक हैं, आप सभी विज्ञ हैं, अच्छी तरह से जानने वाले हैं। तो आप लोगों के आगे समय की मर्यादा के अनुसार अपनी वाक पुष्पांजलि
प्रभु के चरणों में अर्पित करते हुए सादर सप्रेम नमन वंदन प्रणाम। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, यमुना मैया की जय। जय हो, जय हो। बहुत ही बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद।